औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 190 मिलियन पाउंड जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है उसकी हेयरिंग थी, और क्योंकि अडयाला यूनियन काउंसिल मेरे हलके में आती है और मैं ये देखना भी चाहता था कि जिस चीज़ का इतना ज़िक्र किया जाता है कि हमारे कोई राइट्स या हकूक़ सलब किए जा रहे हैं या हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा या आर्टिकल 10A की वायलेशन है, तो इस जेल ट्रायल में उसकी ऑब्ज़र्वेशन उसको देखना ज़रूरी था कि आया कि किसी का हक या किसी का ड्यू प्रोसेस उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप दोस्तों को ये भी बता दूं कि पूरा ड्यू प्रोसेस मिला जा रहा है और आर्टिकल 10A की भी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जा रहा है। ट्रायल के कानून के और आइन के तमाम तर तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है। आज जो ये प्रोसीडिंग थी उसमें क्योंकि दोनों तरफ से बहस हुई और मैंने इसको ऑब्ज़र्व भी किया एज एन ऑब्ज़र्वर, क्योंकि मैं ख़ुद एक वकील हूँ और मेरे ख़्याल से एक सियासतदान होने के साथ साथ एक वकील की तरह ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आयद होती है, और ये ज़िम्मेदारी आइन और कानून की तरफ से जो हमें देखनी पड़ती है कि किसी का कोई हक या किसी का कोई ड्यू प्रोसेस या किसी के आइनी हकूक़ की वायलेशन तो नहीं हो रही। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, कोई वायलेशन, कोई ड्यू प्रोसेस की वायलेशन या किसी आर्टिकल 10A की वायलेशन नहीं हो रही। बड़ा एक पुरअमन माहौल था। जिस तरह अदालतों को काम करना चाहिए उसी तरह इस अदालत ने फंक्शन किया, और उसके साथ आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उन प्रोसीडिंग्स में बिलखसूस, क्योंकि आपने सुना होगा मीडिया के दोस्तों ने कि एक एतराज़ आ रहा था कि प्रॉपर नोटिफाई नहीं हुए वे जज साहब, तो आज इस चीज़ पे भी बहस हुई और ये फ़ैसला भी सामने आया कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है जज साहब को इजाफी जो चार्ज दिया गया है अनटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ जो रेगुलर जज हैं वो आ जाएं, ये जो रेगुलर कोर्ट ये नैब की अदालत को संभालते हैं वो आ जाएं, तब तक जो है इनको इजाफी चार्ज दिया गया है। और प्रोसीडिंग्स अब अगली आइंदा जो तारीख़ पेशी है वो 14 जून की है, जुमे वाले दिन की, जिसमें 2 गवाहान PW27 और PW29 के ऊपर जिरा होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है। तो आज इनके लीड काउंसल्स दिफा की साइड से ही मौजूद नहीं थे, इनके 2 और काउंसल्स मौजूद थे, और इन प्रोसीडिंग्स में गवाहान को भी पाबंद किया गया और डिफेंस काउंसल्स को भी पाबंद किया गया कि वो आके अपनी जिरा जो है इन पे मुकम्मल करें। तो ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर यूनिवर्सिटी और अल-कादिर ट्रस्ट का, ये बड़ा क्लियर केस है कि 450 केनाल ज़मीन जो ली गई और उसके ऊपर अल-कादिर यूनिवर्सिटी बना के ट्रस्ट के तर्ज से, और उसको जिस तरह खुर्द बुर्द सारे मामले को करने की कोशिश की गई वो आपको भी पता है। बानी PTI को अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकने दिया जाएगा। वो अपना कानूनी केस लड़ रहे हैं, उनको कानूनी केस लड़ने का हक है, लेकिन ये जो दिन दहाड़े डाका मारा गया पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम के पैसों के ऊपर कि 190 मिलियन पाउंड अपनी काबीना से भी छुपा के दिन दहाड़े डाका मार के अवाम की आंखों में धूल झोंक के और जो पारसा बनने की कोशिश की गई, ये अवाम के अब सामने है। ये वो पैसे हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से, बरतानिया हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी बैंक में आने थे, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़जाने में आने थे, लेकिन अफसोस कि उन पैसों का रुख मोड़ के सुप्रीम कोर्ट में लैंड करवाए गए, और फिर ये बयानिया बनाया गया कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आए या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आए। बात तो ये है कि पैसे तो यहाँ पे आ रहे थे, बात यहाँ पे नहीं रुकती। बात ये है कि उन पैसों से जो आगे फ़ाइन पे किया गया था उसकी ट्रेल कहाँ पे है। ये बानी PTI और उनके इस टोले को जवाब देना पड़ेगा आवाम को और कौम को
और ये अदालत में अपना केस प्रूव करना पड़ेगा उनको कि उन्होंने पाकिस्तान के पैसों पे जो डाका मारा है, क्योंकि करप्शन फ्री पाकिस्तान और अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव जिसका इतना प्रचार किया जाता था और कहा जाता था कि ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत पाकिस्तानी कौम भी देख रही है, पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है कि किसी चीज़ से डिनाइबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ से मुनहरिफ नहीं हुआ जा रहा। ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ 190 मिलियन पाउंड आए थे और जिस तरह उनका रुख मोड़ा गया और जिस तरफ लेके गए वो अब आपके सामने है। और दूसरी बात, उसका एंड बेनिफिशियरी कौन है, ये तमाम तर सवाल हैं। क्योंकि अभी अदालती प्रोसीडिंग्स मैंने देखी और अभी तो कुछ गवाहान और उन पर जरा बाकी है और वो अपना प्रोसीजर चलेगा, लेकिन जब 342 की स्टेटमेंट होगी और डिफेंस का वर्जन आएगा तो देखने की बात होगी कि उस वक़्त ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये जो 3-4 मस्केटियर्स जिन्होंने मिलजुल के 190 मिलियन पाउंड का दिन दहाड़े डाका मारा है, इसका हिसाब, इसका जवाब कौम और अवाम आपसे लेगी। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जो शोर व वेला डाला जाता है कि हमारे हकूक़ सलब कर दिए गए, और जो शोर व वेला डाला जाता है, जो अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है कि हमें आईनी हक मौजूद नहीं है, हमें कानूनी मुआवरत मौजूद नहीं है। आज मैं अपनी आंखों से ये देख के आया हूँ कि वकला भी मौजूद हैं, आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर प्रोसीडिंग्स को इंश्योर किया जा रहा है और बिलखसूस ड्यू प्रोसेस और आर्टिकल 10A की जो राइट्स हैं इनकी फुल फ्लेज इंश्योरमेंट की जा रही है इस ट्रायल में, और दीगर बाकी भी जितने भी ट्रायल चले हैं उनमें भी इंश्योर किया गया। तो ये अवाम को खुदारा झूठ बोलना बंद करें, आपको हिसाब देना है। दिन दहाड़े जो डकैती, जो डाका मारा गया, आपको अवाम अदालत में तो देना ही देना है इस चीज़ का जवाब, लेकिन आपको अवाम के सामने भी इस चीज़ का जवाब देना होगा कि जो आपने पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के पैसों पे जो नाहक डाका मारा, ये पैसे किधर गए, ये पैसे कहाँ पे हैं और ये पैसे किस मद में किस जगह पहुँचे हैं, इसका हिसाब आपको देना होगा। शुक्रिया वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जेल गए, बानी पीटीआई को जो सहूलियात दी गई, जो वो दावा करते हैं उसका आपने बताया कि उसके बरक्स सबको सहूलियात, बानी पीटीआई के ऊपर तो फोकस है सबका, लेकिन जेल के अंदर 2000 तादाद है, गुंजाइश है, इस वक्त 8000 कैदी हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा, उनके हकूक कौन देगा? वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे सूरत हाल है, क्या उस हवाले से भी हुकूमत को करेगी? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और बिल्कुल कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और जहाँ तक बात B क्लास की या C क्लास की है, वो भी उसमें क्योंकि प्रिजन रूल्स मौजूद हैं और उसके अलावा जेल मैनुअल है और उसके मुताबिक ही उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन आज ये तो सहूलियात देखी गई कि किसी ने दरख्वास्त दी कि मुझे एयर कूलर लगा दो क्योंकि दूसरों के AC उतरवाता था, अब एयर कूलर भी लग गया है। एयर कूलर जनरली स्पीकिंग तमाम तर बैरिक्स में एयर कूलर की फैसिलिटी और सहूलत मौजूद है गर्मियों के महीनों में, ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे वर्जिश की मशीन दे दो, मेरा खाना बना दो, मुझे लातादाद लोगों से मुलाकात करने दो जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुतरादिफ, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह आइन और कानून की पासदारी जिसका प्रचार आप अपने दौरे हुकूमत में करते रहे और पाकिस्तान को आप एक रियासत मदीना का नारा लगा के वेलफेयर स्टेट का जो आप दावा करते रहे, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करेगी। और इंशाअल्लाह जिस तरह के इक़दामात अभी हम उठा रहे हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ज़रूर अपने पाँव पे खड़ा होगा, दोबारा इंशाअल्लाह इसकी इकॉनमी टेक ऑफ करेगी और इंशाअल्लाह इधर से ही सफ़र शुरू होगा और हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे। ऐसी इत्तलात है कि आपने जो आज दौरा किया, इसकी गालबन आप रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, वफाकी हुकूमत में पेश करेंगे, इसको काइंडली थोड़ा क्लियर
नहीं, इस पे क्योंकि मुझे ना तो किसी ने कहा कि आप जाएं, ना ही किसी अदालत की तरफ से डायरेक्शन थी। ये ओपन कोर्ट है, मैं बहसीयत वकील आया हूं और बिलखसूस क्योंकि अडाला यूनियन काउंसिल, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मेरे हल्के का हिस्सा है, और इन एनी केस एज अ लॉयर मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि तमाम प्रिजनर्स के हकूक़ जो हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। कहीं किसी की कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस तो नहीं हो रही, इंसानी हकूक़ की वायलेशंस तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ को इंश्योर किया। अगर हाँ मुझे कहा जाएगा किसी अदालत में कि ये रिपोर्ट जमा कराएं तो डेफिनेटली मैं ये रिपोर्ट ज़रूर जमा कराऊंगा। सर, कहा जा रहा है कि 15 से 16 केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, वो बहुत स्लो है, उनके ऊपर उनकी जो कार्रवाई है वो तेज है। कौन से ऐसे 15 से 16 केसेस हैं, मुझे बताएं ना प्लीज़। सुबह की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने जो सुबह विदात किया उसमें उन्होंने कहा कि 15 से 16 केसेस किसी अखबारी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई आदाद शुमार मौजूद हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं। वीलॉगर्स के ऊपर मैं क्या आप इस पे कमेंट करूँ या क्या तबसरा करूँ? बहुत बहुत शुक्रिया।